जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो बहुत कुछ बदलना पड़ता है और इसी बदलाव में हमने बहुत कुछ बदला है। आपको इस वीडियो में दिख जाएगा जिसमें आपको किचन, यहाँ का परिवेश, जगह, पहनावा सब कुछ अलग दिखेगा। और इसी बदलाव के साथ मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ संडे स्पेशल लंच थाली की रेसिपी, जो कि मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए खास, क्योंकि पूरा सप्ताह बच्चे पढ़ के और एकदम टाइम टू टाइम शेड्यूल अपना करके बोर हो जाते हैं, लेकिन एक संडे ही ऐसा होता है जब वो फ्री माइंड से अपने पसंद का खा सकते हैं, सो सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ संडे को उनकी मनपसंद या फिर कुछ यूनिक चीज़ बना के खिलाऊँ। तो आज जो ये आप चीज़ें देख रहे हो ना, ये हमारी संडे स्पेशल लंच थाली की चीज़ें हैं, जिसमें मैंने 3 आम, 2 प्याज़, 2 टमाटर, 1 नारियल का पीस बड़ा हुआ भीगा हुआ बड़े साइज़ का, एक मैंने लहसुन का गाँठिया ली है अरबी। अभी है ना, अभी के सीज़न में अरबी बहुत ही अच्छी मिलती है और अरबी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है, हेल्दी होती है, साथ ही आपको नई रेसिपी मिलेगी। तो आज की इस संडे स्पेशल लंच रेसिपी में हम बनाएंगे अरबी की एक ऐसी खास, बहुत ही स्वादिष्ट और नई तरीके की रेसिपी जो आज से पहले आपने नहीं खाई होगी। आपको ना तो रेस्टोरेंट मिलेगी और ना ही किसी 5 स्टार होटल में। तो सबसे पहले आपको कुकर में लेना है 1 से 1.5 गिलास पानी, इसको करने लेना है गरम। उसमें डालें 1 पिंच हल्दी और आधा चम्मच नमक और डाल देनी अरबी। अरबी धुली हुई है, तो हम यहाँ पे अरबी को सबसे पहले बॉईल करेंगे, लेकिन आपको बॉईल करते समय इतना ध्यान रखना है कि हमें कुकर का ढक्कन नहीं लगाना है, केवल ऊपर रख देना है, कोई सीटी वगैरह नहीं लगानी है। क्योंकि ये जो अरबी होती है ना, ये थोड़ी चिपचिपी होती है, अलग टाइप की होती है, तो इसमें चिपचिपाहट ना आए इसका ध्यान रखेंगे हम, और पूरे ट्रिक और टिप्स के साथ बताऊंगी। ये एकदम नए तरीके से बनने वाली ग्रेवी वाली सब्जी जो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट है ना, कि आप ये रेसिपी पूरी देखोगे ना तो आप खुद ट्राई करोगे, मैं आपसे वादा करती हूँ। इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त बनती है और बनाना बेहद आसान है। और साथ ही साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो परफेक्ट ग्रेवी होती है ना, जो होटल रेस्टोरेंट बनती है, उसके कुछ खास ट्रिक जो कि काफ़ी सारे लोगों की प्रॉब्लम आती है, परफेक्ट ग्रेवी नहीं बन पाती है। तो यहाँ पे परफेक्ट ग्रेवी बनाने के लिए मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के या फिर बड़े साइज़ के टमाटर, 5 से 6 हरी मिर्ची तीखी वाली और 2 मीडियम साइज़ के प्याज। इन सभी को हम रफली मोटा-मोटा ही कट कर लेंगे, क्योंकि हमें एंड में इसको पीसना ही है। तो जो आपको परफेक्ट ग्रेवी बनानी है, उसके लिए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए किस चीज़ का यूज़ कर रहे हो। तो होटल रेस्टोरेंट वाले कुछ लोग कद्दू घिस कर लेते हैं, यानी कि जो लौकी होती है उसको कद्दूकस करके लेते हैं। कुछ लोग खरबूजे के बीज भिगोकर उसका पेस्ट ऐड करते हैं और कुछ लोग काजू ऐड करते हैं। लेकिन मैं आज अरबी के लिए यूज़ करने वाली हूँ नारियल। तो मैंने एक बड़ा पीस नारियल का भिगो कर रखा था, वो मैं आज इसमें यूज़ करूँगी ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, साथ ही साथ हमारी ग्रेवी है ना एकदम परफेक्ट वाली बनेगी। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को मैंने मोटा-मोटा कट करके, जो लहसुन है ना उसकी मैं 7 से 8 कलियाँ लूँगी। तो अभी गर्मी का मौसम है, अगर आपके यहाँ तो आप लहसुन कम कर सकते हो या फिर स्किप कर सकते हो। लेकिन हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे बहुत अच्छी बारिश हो रखी है, ठंडा-ठंडा मौसम है, तो लहसुन इसमें तो डालना ही पड़ेगा। यहाँ पे अरबी आप देखिए, जैसे हम चाकू डाल रहे हैं ना, तो चाकू अंदर तक जा रहा है, यानी कि अरबी आपको इतनी ही बॉयल करनी, ओवर कुक नहीं करनी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नहीं तो अरबी चिपचिपी हो जाएगी और बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। इतनी सॉफ्ट रखनी है, अरबी को पूरा गलाया नहीं जाता है, चाहे किसी भी तरह से आप बनाओ ना, तो अरबी को पूरा कुक नहीं किया जाता है, तभी ये टेस्टी लगती है सब्जी। और इसको उबालते समय नमक और हल्दी ज़रूर से ऐड कीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो सारी अरबी को फटाफट से निकाल कर के ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद में आगे का प्रोसेस करेंगे। अब यहाँ पे बनाएँगे ग्रेवी, तो ग्रेवी के लिए मैंने एक दूसरी कढ़ाई में डाला है 2 छोटे चम्मच या फिर 3 छोटे चम्मच जितना तेल। इसमें डाल देंगे लहसुन की कलियाँ और नारियल जिसको मैंने पतला-पतला कट कर दिया है, हरी मिर्ची और प्याज़, इन सभी को एक बार अच्छे से भून लेंगे। तो आज है ना हम बनाएँगे जो ग्रेवी ना, बिल्कुल सिंपल तरीके, लेकिन इसमें कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं ना कि किस जिसको हम अगर थोड़ा-सा भी अंदाज कर लेते हैं ना, तो हमारी ग्रेवी है ना पानी छोड़ देती है और बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में नहीं बन पाती, जैसे कि रेस्टोरेंट, ढाबे या फिर होटलों में होती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है वो ज़रूर से देखिएगा। तो सारी चीज़ों को हमने थोड़ा-सा भून करके टमाटर भी ऐड कर लिए हैं और इसको गलाने के लिए हम डालेंगे इसमें आधा चम्मच नमक। मैं पानी वगैरह कुछ
भी ऐड नहीं कर रही हूँ। सिंपली हम इसको नमक से ही गला देंगे, मतलब थोड़ा-सा सॉफ्ट हमें करना है। तो ढक कर के सभी चीज़ों को हम पकने के लिए छोड़ देंगे बिल्कुल धीमी आँच में, और साइड की जो तैयारी है वो कर लेंगे। तो ये धीमी-धीमी आँच में पक जाएगा। तो यहाँ पे जो अरबी है ना वो ठंडी हो जाए ना, उसके बाद में आपको इसको छीलना है। तो इसके छिलके बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं उबालने से। क्या होता है ना कि हम छीलते हैं तो कई बार अरबी तो किसी-किसी को सूट भी नहीं होती, खुजली होने लग जाती है। मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता, लेकिन काफ़ी सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। तो अगर आप उबाल के यूज़ करते हो ना तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। अब बना रहे हैं, सबसे पहले हम बना रहे हैं यहाँ पर केसर मैंगो रस, यानी कि केसरी रस, जो कि हमारे यहाँ बनता है लंच थाली के साथ, या तो डिनर में बनता है या फिर लंच में, और ये खाया जाता है रोटी के साथ। तो ये इसमें कोई भी ग्राइंडर या फिर मिक्सी का यूज़ नहीं किया जाता है। इसको बिल्कुल बढ़िया देसी तरीके से हाथों से बनाया जाता है। तो क्या करना है, कोई भी मीठे आम ले लीजिए और उसको अच्छे से इसको रब करके एकदम सॉफ्ट कर लीजिए, पल्प अंदर वाला, ऊपर वाला जो टोपी इसको नहीं हटाएँगे, और बिल्कुल बढ़िया से मसल-मसल के एकदम इसका सॉफ्ट, इस तरह से सॉफ्ट बना देना है कि आप ऐसे हाथ लगाओ ना, प्रेस करो ना, तो बिल्कुल ये हाथ अंदर तक जाना चाहिए, इतना सॉफ्ट हो जाना चाहिए। तो ये जो तरीका होता है ना हमारे यहाँ, स्पेशली मेरे यहाँ, मैं ऐसा ही जूस बनाती हूँ, और ये जो रस है सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, स्पेशली रोटी के साथ खाने के लिए। तो जब आप ऐसी कोई भी ग्रेवी वाली या फिर चटपटी सब्जी बनाते हैं ना, तो उसके साथ ही जो आम है ना, आम का रस, केसरी आम रस जो मैं अभी बनाने वाली हूँ, बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और अभी तो आम का सीज़न है, कई प्रकार के आपको आम मिल जाएँगे, ढेरों प्रकार के। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल वाले आम जो मेरे यहाँ मिल रहे थे वही मैंने फ़िलहाल तो लिए हैं, और उसका नाम भी मुझे सही से नहीं पता है। लेकिन हाँ, मीठे हैं, रसदार हैं, गूदेदार हैं। तो अच्छे से हमने इसको रब करके सॉफ्ट कर लिया था ना, तो सारा ही पल्प बहुत ही आसानी से निकल जाता है, और इसमें कोई भी पानी वगैरह ऐड नहीं किया जाता है। ये बड़े-बड़े चंक्स में एकदम थक्केदार बनाया जाता है, जो खाने में बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है। तो इसी तरह से तीनों ही आम का मैं ना रस निकाल दूँगी बिना पानी के। जो छिलकों में रस है, जो गुठली में है, सारा ही हम निचोड़-निचोड़ के निकाल देंगे। तो ये बिल्कुल बढ़िया तरीका है, इसको अच्छे से रब कीजिए, अच्छे से मसलिए, तो सारा ही गूदा अलग हो जाता है, और बहुत ही अच्छा हमारे आम रस बन के तैयार हो जाता है। तो मैं आम रस कई प्रकार से बनाती हूँ, मतलब ये तरीका तो ये होता है, लेकिन काफ़ी सारी डिफरेंट-डिफरेंट चीज़ें भी ऐड करती हूँ। तो यहाँ पे मसल-मसल के सारा ही हम आम का रस निकाल देंगे। तो जो अगर थोड़ी-सी बड़े से चंक्स है, उसको आप इसको तोड़ के सही कर सकते हो, मतलब बैलेंस कर सकते हो। अब यहाँ पे जो हमने प्याज़, टमाटर वग़ैरह रखे थे ना, वो भी सॉफ्ट हो गए थे, तो मैंने इसको गैस की आँच को बंद कर लिया, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। अब यहाँ पे देखिए 3 आम से हमारा कितना बढ़िया गाढ़ा एकदम थक्केदार रस बन के तैयार हो गया है। तो मैं बना रही हूँ केसर रस। तो यहाँ पे सबसे पहले डाल देंगे 2 छोटे चम्मच भर के चीनी, और साथ ही ऐड करेंगे केसर। तो केसर रस से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, साथ ही लुक वाइज़ भी बहुत बढ़िया लगता है। अगर आपके घर में इंस्टेंट कोई भी अचानक से घर वाले या फिर कोई भी मेहमान आ जाए ना, तो ये जो लंच थाली ना आपको बहुत अच्छी लगेगी बनाने में, और सबको खाने में बहुत बढ़िया लगेगी। मतलब ईज़ी है बनाना, और एकदम नई रेसिपी है। जैसे केसर आम रस हो गया, ग्रेवी वाली सब्ज़ी हो गई अरबी की, बहुत ज़्यादा बढ़िया, मतलब ये कॉम्बिनेशन है। तो आप देखोगे ना, केसर से एक तो बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा, साथ ही साथ लुक वाइज़ भी बहुत अच्छा लगता है। तो अब मैंने यहाँ पे चीनी को अच्छे से मिक्स कर लिया, और हमारा आम केसर रस तैयार हो गया है। तो हमें इसको करना है एकदम चिल्ड ठंडा। तो बाकी की तैयारी करेंगे तब तक ये ठंडा हो जाएगा, और आज मैं इसको संडे के दिन ही बना रही हूँ, तो बच्चे तैयार हो रहे हैं, तब तक मैं सारे प्रिपरेशन कर लूँगी। हालाँकि इतने प्रिपरेशन में मुझे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं सारा काम करने के बाद, लेकिन कोई नहीं, अगर हम कुछ नया और कच कुछ अच्छा ट्राई करेंगे तो समय तो लगेगा ही। तो मैंने जूस को फ्रिज के अंदर रख दिया है, और अब यहाँ पे अरबी हम कट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो, अरबी हमने हल्दी और नमक में उबाली थी ना, तो ये बिल्कुल भी काली नहीं पड़ेगी, एकदम साफ-सुथरी व्हाइट रहेगी। साथ ही साथ कितनी सॉफ्ट है, ईज़ी है कट करने में, बहुत ही आसानी से कट हो जाती है जब हम इसको उबाल के तैयार करते हैं, और इसके छिलके भी बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। तो बस इसको मैं मीडियम साइज़ के कट कर रही हूँ, मतलब ज़्यादा महीन नहीं करेंगे, मोटा-मोटा ही रखेंगे। तो जो आजकल पनीर की सब्जियाँ हैं, पहले पनीर की सब्ज़ी बहुत ही एक हाई मतलब क्या कहते हैं, रिच सब्ज़ी मानी जाती थी। लेकिन आजकल पनीर की सब्ज़ी भी कोई पसंद नहीं करता, लेकिन ये सब्ज़ी आप बना कर के खिलाएँगे ना अगर आप किसी को भी, चाहे घर वालों को, बाहर वालों को, तो 101% आपको इसकी रेसिपी
हर कोई पूछेगा ही पूछेगा, इतनी लाजवाब लगती है और एकदम नई रेसिपी है। अब यहाँ पे जो ग्रेवी के लिए हमने जो चीज़ें पकाई थी उसको मैंने जार के अंदर डाल कर के पीस लिया है बिना पानी के, और एकदम इसको आपको एक बार गाढ़ी रखनी है। तो यहाँ पे ग्रेवी बनाने का परफेक्ट तरीका भी मैं बताऊंगी। तो यहाँ पे हम जब भी ग्रेवी वाली सब्जी बनाए तो तेल की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा पड़ेगी उसमें। तो 1 से डेढ़ बड़ा चम्मच मैंने तेल डाला है, आधा चम्मच राई, आधा चम्मच जीरा, और हींग मैं नहीं ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैंने लहसुन ऐड किया था। और तुरंत ही ग्रेवी को इस एकदम गरम तेल में हम डाल देंगे और कुछ सेकंड तक कंटिन्यू चलाते हुए पकाएंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ ना, जैसे ही मैं ग्रेवी पका रही थी ना, फिर मुझे याद आया कि अरबी की सब्जी में अजवाइन पड़ती है, तो मैं अजवाइन डालना भूल गई, तो मैंने ऊपर से डाली आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच हल्दी, डेढ़ छोटा चम्मच भर के लाल मिर्ची, आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच अमचूर पाउडर ऐड किया है। नमक हमने पहले भी ऐड किया था इसलिए मैंने कम डाला है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और अच्छे से मसालों को मिक्स कर लेंगे। अब जो ग्रेवी को पकाने का जो तरीका था, स्टार्टिंग में आपको हाई फ्लेम पे गरम तेल में अच्छे से भुनना है। सारी चीज़ें वैसे भी पहले भुनी थी, उसके बाद में आता है मसाले को पकाने का प्रोसेस जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मसाले डालने के बाद एक बार अच्छे से चला लिए, फिर ढक करके बिल्कुल धीमी आंच में बिल्कुल सेपरेट होने तक आप इसको पकाएंगे। इसको देखना ही नहीं है, कुछ सेकंड तक, कुछ मिनटों के लिए आप इसको छोड़ दीजिए। तब तक तैयारी कर लेनी है आटे की। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ तंदूरी रोटी इस कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पे मैंने आटे में डाला है आधा चम्मच नमक, 1 पिंच जितना मैंने मीठा सोडा ऐड किया है, 2 छोटे चम्मच मैंने घी ऐड किया है, साथ ही ऐड करेंगे 1 से डेढ़ बड़ा चम्मच एकदम दही फ्रेश वाला गाढ़ा वाला। इससे हमारी रोटी एकदम बढ़िया फ्लेवरफुल बनेगी और बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। अब यहाँ पे देखिए, आप मसाला देखोगे एकदम सेपरेट होने लग गया है, मतलब ग्रेवी एकदम गाढ़ी हो चुकी है, तेल साइड में दिख रहा है। तो आप समझ जाइए आपकी ग्रेवी परफेक्ट तरीके से बन रही है। अब बारी आती है इसमें कितना पानी डालना है। तो पानी की क्वांटिटी आप जिसकी सब्जी बना रहे हो उसके हिसाब से रहेगी। तो मैं बना रही हूँ अरबी की सब्जी, और अरबी पहले से ही बॉईल है और ये ज़्यादा पानी भी नहीं सोखती है, इसलिए मैंने इसमें डाला 1 बड़ी गिलास भर के पानी, 1 से सवा 1 गिलास जितना है। अगर आपको पतली मोटी चाहिए तो आप पतली या गाढ़ी रख सकते हो अपने अनुसार, लेकिन इतना पानी तो आपको डालना ही पड़ेगा। अब इसकी सेकंड बारी आती है ग्रेवी को कितना पकाना है। ग्रेवी को उतना पकाना है आपको पानी डालने के बाद, जब तक ये पूरा अच्छे से तेल ऊपर नहीं आ जाता, अच्छे से आपको लगेगा कि नहीं तेल सेपरेट हो गया है, अच्छे से बढ़िया थिकनेस आ गई है, तब तक पकाना है और धीमी आंच पे पकाना है। तो यहाँ पे फिर से धीमी आंच में मैंने ग्रेवी को पानी डालने के बाद छोड़ दिया पकने के लिए। और यहाँ पे हम लगाएंगे हमारे रोटी के लिए आटा, जो कि हम बनाने वाले हैं तंदूरी रोटी। तो सॉफ्ट आटा लगाएंगे जिससे हमारी तंदूरी रोटी एकदम परफेक्ट साइज और शेप और टेस्ट में बनेगी। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एकदम सॉफ्ट आटा हम लगा लेंगे। आटे को हम थोड़ी देर मसलेंगे ताकि जो हमारी रोटी बने ना वो एकदम परफेक्ट बने, क्योंकि जो रियल तंदूरी रोटी होती है वो मैदे से बनती है, लेकिन हम बना रहे हैं गेहूं के आटे से। तो थोड़ा सा चिकना करेंगे, थोड़ा सा मसलेंगे ताकि हमारी भी रोटी एकदम परफेक्ट बने। थोड़ा सा घी लगा लेंगे और इसको रखेंगे 10 मिनट तक रेस्ट के लिए, तब तक आगे का प्रिपरेशन कर लेंगे। तो आटे की, वैसे तो कोई भी आटा अगर आप लगाते हो ना, तो कम से कम आपको इसको 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट तो करवाना ही चाहिए। इससे आटा एकदम परफेक्ट सेट हो जाता है और कोई भी रोटी बनाओगे ना तो आपकी परफेक्ट बनेगी। तो यहाँ पे मैंने आटे को चिकना कर लिया है और इसको ढक करके छोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए, अब देखिए आप इसकी कंसिस्टेंसी देखोगे, ऊपर अच्छे से तेल आपको दिखेगा। ग्रेवी बिल्कुल बढ़िया अच्छे से पक चुकी है, मसाले अच्छे से पक चुके हैं और इतनी थिक है ना कि इसको खाएँगे ना तो बिल्कुल बढ़िया वाला एक ग्रास बनेगा, मतलब बिल्कुल गाढ़ा-गाढ़ा सा। तो यहाँ पे मुझे परफेक्ट लग रही है। और तब जब सारी ग्रेवी अच्छे से पक जाएगी ना, तो हम इसमें डालेंगे कट की हुई अरबी, साथ ही डालेंगे मैंने एक बड़ा प्याज बड़े-बड़े टुकड़ों में कट करके डाला है। इससे लुक वाइज़ बहुत अच्छी लगती है, साथ-साथ खाने में भी बहुत बढ़िया लगते हैं प्याज। तो अरबी और प्याज को डालने के बाद मात्र 2 मिनट तक हम बिल्कुल धीमी आंच में पकाएंगे इसको ढक करके, ताकि ये मसालों के साथ अच्छे से सेट हो जाए
और एंड वाली आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, एकदम परफेक्ट है। बिल्कुल आपको इस ग्रेवी में कहीं पर भी पानी नहीं दिखेगा, एकदम गाढ़ी, एकदम दानेदार आपको ये ग्रेवी दिखेगी। और जो रेस्टोरेंट वाले आप सर्व करते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा ही स्वादिष्ट बनती है। और बिना गरम मसाले ऐड किए हमने बनाई, क्योंकि गरम मसाला हर किसी को सूट नहीं होता है, स्पेशली मेरे घर में तो किसी को सूट नहीं होता है, तो मैं गरम मसाला बहुत कम यूज़ करती हूँ, लेकिन जो भी बनता है ना बेहद स्वादिष्ट बनता है। एंड में मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच भर के कस्तूरी मेथी। तो मेरे पास हरा धनिया वगैरह कुछ नहीं था, तो मैंने कस्तूरी मेथी ऐड की है, इससे लुक वाइज और टेस्ट में ये बढ़िया लगेगी। और यहाँ पे हमारी ग्रेवी वाली अरबी की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनके तैयार हो गई है। तो आपको ये आज का लंच व्लॉग या फिर लंच की थाली की रेसिपी कैसी लग रही है, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद एक रेसिपी हमें मिलती है, लेकिन आपको लगता है कि सिंपल जैसा दिख रहा है वैसा ही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत मेहनत लगती है। 4 से 5 घंटे हमें खड़ा रहना पड़ता है कंटिन्यू, कोई भी दूसरा काम हम बीच में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पूरी रेसिपी आपके साथ शेयर करनी पड़ती है। अब सब्जी बनने के बाद हम बना रहे हैं तंदूरी रोटी। तो इसके लिए मैंने एक पैन रखा है, और 2 तरह से आज हम रोटी बनाएँगे, एक पानी वाली बनाएँगे, एक बिना पानी वाली। जो पानी वाली बनेगी वो क्रिस्पी बनेगी दोनों तरफ से, और बिना पानी वाली अगर आपको सॉफ्ट चाहिए तो बिना पानी वाली जो रेगुलर रोटी बनती है ना वैसे बना दीजिए। तो आटे को एक बार अच्छे से मसल लेंगे, और बड़ी-सी लोई लेंगे, क्योंकि जो तंदूरी रोटी होती है थोड़ी बड़ी साइज़ की होती है, तो खाने में भी अच्छी लगती है और सर्व करने में भी अच्छी दिखती है। तो यहाँ पे पहले हम थोड़ा-सा इसको गोल ही बेलेंगे, और उसके बाद में इसमें लगाएँगे थोड़ी-सी कलौंजी। तो यहाँ पे आज मेरे पास धनिया वगैरह कुछ भी नहीं है, जैसा कि मैंने बताया। आपके पास धनिया है तो थोड़ा-सा कटिंग किया हुआ धनिया ऐड कीजिएगा, और कलौंजी की जगह आप जीरा या फिर अजवाइन भी डाल सकते हो, सभी के फ्लेवर बहुत ही अच्छे लगते हैं। और इसको थोड़ा-सा फिर से लंबाई में बेल लेंगे, ताकि जो कलौंजी है अच्छे से इसके ऊपर सेट हो जाए, और हमारी जो रोटी है ना ये लुक वाइज भी अच्छी लगे। तो ये जो रोटी मैं जब बनाती हूँ ना संडे स्पेशल लंच थाली में, बच्चों को बेहद पसंद आती है। वो बच्चे कहते हैं मम्मा सब्जी का तो पता नहीं, रोटी तो बहुत अच्छी लग रही है। मतलब उनको ये एक तरह से पूड़ी जैसी लगती है। पूड़ी पराठा जिसे बोलते हैं ना, हमारे यहाँ पूड़ी बोलते हैं नॉर्मल पूड़ी को। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं इसको पानी वाली पहले। तो पैन में मैंने डाला है आधा ग्लास पानी, और इसके ऊपर हम तुरंत ही रोटी रख देंगे। इससे क्या होगा ना, रोटी के नीचे वाला भाग है ना अच्छे से पानी से चिपक जाएगा, और नीचे वाला भाग एकदम क्रिस्पी सिकेगा, और ऊपर वाला ही भाग हमें सेकना पड़ेगा। तो इसको ढक कर के बिल्कुल धीमी आंच में पकने के लिए छोड़ देंगे। तो ये तंदूरी रोटी वैसे तो तंदूर पे बनती है, लेकिन अगर आपको घर में ट्राई करनी या फिर कुछ खाना मतलब नया बनाना है, या फिर इस तरह की रोटी खाने का मन है, तो आप इस तरह से बना सकते हो। तो यहाँ पे दूसरी मैंने बड़ी लो लोई ले ली है, और इसको भी मैं उसी तरह से बनाऊँगी। कलौंजी डालेंगे, और नॉर्मल थोड़ा-सा लंबा बेल के तैयार कर लेंगे। तो जो पहली रोटी हमने रखी थी उसमें आप देखिए ऊपर से सूख चुकी है, यानी कि पानी पूरा ख़त्म हो चुका है। अब इसकी दूसरी जो तरफ है उसको हम गैस पे ही सेकेंगे, तो अच्छे से इसको इस तरह से टर्न करेंगे, और लो मीडियम फ्लेम पे इसको सेकेंगे, ताकि ये रोटी जले नहीं, अच्छे से क्रिस्प हो जाए। तो ये जो पानी में रोटी सिकी हुई होती है वो नीचे वाली लेयर भी एकदम क्रिस्पी बनेगी आपकी, ऊपर वाली भी क्रिस्पी बनेगी। तो अगर आपको क्रिस्पी तंदूरी रोटी पसंद है तो आप इस तरह से ट्राई कर सकते हो, कोई झंझट नहीं है। बस आप पानी डाल कर के उसके ऊपर रोटी रख दें, वो अच्छे से चिपक जाती है, और उसके बाद में गैस पे दूसरी साइड सेक के तैयार कर लें। तो आप देख सकते हो कितनी बढ़िया रोटी सिक के तैयार हुई है। तो अब हम इसको निकाल देंगे, ये अच्छी खासी चिपकी हुई है पैन से। तो आप देखोगे बढ़िया से हमने इसको निकाल दिया, और दोनों तरफ से अच्छे से सिकी हुई है। तो इसको रख देते हैं खुले में ही, ताकि इसमें पसीना ना हो, और ये सॉफ्ट नहीं हो, सॉगी नहीं हो, और क्रिस्पी रहे। और दूसरी भी रोटी हम इसी तरह से बनाएँगे। तो यहाँ पे 2 रोटी मैंने क्रिस्प बनाई थी, और 2 रोटी मैंने सॉफ्ट बनाई थी, यानी कि जो रेगुलरली हम बनाते हैं ना वैसी। तो जैसी भी आपको पसंद है वैसी आप बना सकते हो, लेकिन ये खाने में बहुत अच्छी लगती है, और ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है जो मैं आज आपके साथ लंच थाली में शेयर कर रही हूँ। सिंपल है लेकिन बहुत स्वादिष्ट है, और आपको और आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा। मेरे बच्चों को तो ऐसी रेसिपियाँ, ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं ट्राई करती रहती हूँ स्पेशली संडे को, क्योंकि वो दिन ऐसा होता है ना कि कोई टाइमिंग नहीं होता कि नहीं इस टाइम का नाश्ता बनाना, इस टाइम खाना बनाना, नहीं, हम जब मन करे जब बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा पूरा लंच थाली की चीज़ें तैयार हो चुकी है। तंदूरी रोटी, ग्रीन सलाद जिसमें प्याज और खीरा मैंने कट किया है, केसर आम रस, और साथ ही ग्रीन
ग्रेवी वाली अरबी की सब्जी। तो चलिए हम इसकी थाली कर लगा देते हैं, बच्चे कर रहे हैं वेट क्योंकि नाश्ते के बाद खाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था वीडियो में। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने केसर आम रस सर्व किया है, उसके बाद में आ गई हमारी ग्रेवी वाली बहुत ही स्वादिष्ट 5 स्टार से कहीं गुना ज़्यादा टेस्टी, 5 स्टार में भी आपको ऐसी सब्जी नहीं मिलेगी, सच मानिए एक बार बना के देखिएगा। तो यहाँ पे साथ ही साथ आप चाहें तो कुछ मीठा भी ऐड कर सकते हो, वरना ये थाली पूरी है। और चाहे तो छाछ दही भी ले सकते हो, लेकिन आम रस के साथ हम छाछ दही नहीं लेते हैं, तो मैंने आज नहीं सर्व किया है। बहुत सिंपल और बहुत ही बढ़िया और एकदम नए तरीके की थाली मैंने बनाई है। सिंपल है लेकिन बहुत बढ़िया है, आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो एक बार ये रेसिपी संडे को ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप अपने परिवार के साथ। और यहाँ पे आपको थाली की रेसिपी कैसी लग रही है वो भी कमेंट करके बताइएगा। क्या आप इस तरह से कभी बनाते हो संडे को कुछ ख़ास? तो अगर बनाते हो वो भी मुझे बताइएगा, मुझे भी कुछ आइडिया मिल जाए तो अगली बार मैं भी वो बनाने का ट्राई करूँगी। तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है ये। तो आज की ये लंच थाली जो कि संडे स्पेशल थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, बच्चों को बहुत अच्छी लगी और आशा करती हूँ आपको भी अच्छी लगी होगी। तो इस बदलाव के साथ मैंने बहुत कुछ बदला है, आपको अगली वीडियो में आपको नज़र आएगा, आपको लगेगा कि हाँ, बहुत कुछ यहाँ पे बदल चुका है बच्चों के साथ-साथ क्योंकि बच्चे बड़े हो चुके हैं, उनकी पढ़ाई भी हार्ड हो चुकी है। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय-बाय।